174वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 15वां बाब 22वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। इस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सीलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे और उनके हाथ ये लिख भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं, रसूलों और बुजुर्ग भाइयों का सलाम पहुंचे। चूंकि हमने सुना है कि बाज ने हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे दिलों को उलट दिया। इसलिए हमने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाज चुने हुए आदमियों को अपने अजीजों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं। चुनाचे हमने यहूदा और सीलास को भेजा है, वो यही बातें जुबानी भी बयान करेंगे, क्योंकि रूह कुदस ने और हमने मुनासिब जाना कि इन जरूरी बातों के सिवा तुम पर और बोझ ना डालें कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घूंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वासलाम। बस वो रुखसत होकर अंताकिया में पहुंचे और जमात को इकट्ठा करके खत दे दिया। वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए और यहूदा और सीलास ने, जो खुद भी नबी थे, भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। वो चंद रोज रहकर और भाइयों से सलामती की दुआ लेकर अपने भेजने वालों के पास रुखसत कर दिए गए, लेकिन सीलास को वहां रहना अच्छा लगा। मगर पौलुस और बरनबास अंताकिया ही में रहे और बहुत से और लोगों के साथ खुदावंद का कलाम सिखाते और उसकी मुनादी करते रहे। चंद रोज बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन शहरों में हमने खुदा का कलाम सुनाया था, और फिर उनमें चलकर भाइयों को देखें कि कैसे हैं। और बरनबास की सलाह थी कि यूहन्ना को, जो मरकस कहलाता है, अपने साथ ले चलें। मगर पौलुस ने यह मुनासिब ना जाना कि जो शख्स पंफिलिया में किनारा करके उस काम के लिए उनके साथ ना गया था, उसको हमरा ले चलें। बस उनमें ऐसी सख्त तकरार हुई कि एक दूसरे से जुदा हो गए और बरनबास मरकस को लेकर जहाज पर कुप्रोस को रवाना हुआ। मगर पौलुस ने सीलास को पसंद किया और भाइयों की तरफ से खुदावंद के फजल के सपुर्द होकर रवाना हुआ और कलीसियाओं को मजबूत करता हुआ सूरिया और किलकिया से गुजरा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।